नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि शर्मा और स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल काव्या क्लासेस के अंदर। हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया कोशिका के बारे में। तो जीवाणु कोशिका के अंदर सबसे पहले बाहर की ओर एक सेल एनवेलप होता है जिसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे ऊपर की तरफ जो लेयर होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद में दूसरी लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और तीसरी जो मेम्ब्रेन या लेयर होती है उसे कहते हैं अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से 3 लेयर्स होती हैं बैक्टीरिया के अंदर। लगभग सभी बैक्टीरिया के अंदर इस तरह की 3 लेयर्स पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? मिश्रित रूप से अपन सेल एनवेलप कहते हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो हो गई आपके ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी होती है सेल वॉल और तीसरी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्हें सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? सेल एनवेलप कहते हैं। देखो, इनका निर्माण कैसे होता है, क्या इनकी बेसिक संरचना है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करें ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कैसे बनती है? ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण जो है वो कोशिका के द्वारा स्रावित किए गए कुछ पॉलीसेकेराइड्स के द्वारा होता है। जैसे कि आपकी ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है, ये कोशिका के बाहर आके कोशिका भित्ति के ऊपर की ओर आके इकट्ठी हो जाती है, जिस वजह से किसका निर्माण होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण होता है। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये 2 तरह की हो सकती है। इसमें उपस्थित जो पॉलीसेकेराइड्स है, अगर ये सेल वॉल के साथ बहुत ही मजबूती के साथ बंधे हैं तब कैप्सूल का निर्माण होता है। वही अगर ये पॉलीसेकेराइड्स ढीले बंधे हुए हैं तब स्लाइम लेयर का निर्माण होता है। दोनों का अलग अलग कार्य है, अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं? जो स्लाइम लेयर होती है ये कॉलोनी बनाने में बैक्टीरिया को हेल्प करती है, साथ ही ये बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाती है। वहीं बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल क्या करता है कि एक तो बैक्टीरिया की जो कोशिका है इसे दृढ़ता प्रदान करता है क्योंकि ये मजबूती से बंधा हुआ है। किसके साथ में? सेल वॉल के साथ। तो एक तो ये दृढ़ता प्रदान करता है और दूसरा, जैसे जो होस्ट है उसकी जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं उनसे भी ये बैक्टीरिया को बचाता है। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स की बात की जाए, ग्लाइकोकैलिक्स की बात की जाए तो ये किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक, और साथ ही में प्रोटोग्लाइकेंस। इनसे मिलके किसका निर्माण होता है? आपके ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण होता है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक है स्लाइम लेयर और दूसरी है कैप्सूल, ठीक। जो स्लाइम लेयर है इसके जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये ढीले बने हुए होते हैं। किसके साथ में? सेल वॉल के साथ में। वहीं जो कैप्सूल है इसके पॉलीसेकेराइड्स बहुत ही मजबूती से किसके साथ में बंधे होते हैं? सेल वॉल के साथ में बंधे होते हैं। साथ ही ये ध्यान रखना, ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण कहां से होता है? ये कोशिका के अंदर से बाहर की ओर स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। स्लाइम लेयर जो है वो क्या काम करती है? कॉलोनी निर्माण करती है या कॉलोनी बनाने में सहायता करती है। वही कैप्सूल क्या काम करते हैं? प्रतिरक्षी से सुरक्षा प्रदान करवाते हैं। दूसरा काम स्लाइम लेयर का क्या है? ये जीवाणु को ड्राई होने से बचाता है। वही कैप्सूल जो है वो जीवाणु कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही में ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर कुछ इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो कि ग्लाइकोकैलिक्स से चलते हुए सीधे साइटोसोल के संपर्क में होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ रही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से होते हुए आपके कोशिका द्रव तक आ रही होती है। इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं?
इन प्रोटीन्स को कहते हैं अपन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। इन प्रोटीन्स का क्या कार्य है? देखो ये प्रोटीन्स जो है वो सीधे के सीधे ग्लाइकोकेलिक्स से लेकर के कहां तक आ रही हैं? आपके कोशिका द्रव तक आ रही हैं। तो इन प्रोटीन्स का क्या काम है? किसी इच्छित अणु को अंदर की ओर लाना, कोशिका के अंदर किसी इच्छित अणु को लाना, या सेलेक्टिव पदार्थ को, सेलेक्टिव मटेरियल को कोशिका के अंदर तक लेके आना। ये कहां पे पाई जाती है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपके ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर ही पाई जाती है। तो ये होती है ग्लाइकोकेलिक्स। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो जीवाणु कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, यह कोशिका भित्ति यूकेरियोटिक कोशिकाओं से अलग होती है। अलग कैसे होती है? यह बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन है ग्लाइकेन और पेप्टाइड। यहां पर दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और दूसरा होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो देखिए इन दोनों के एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होने से किसका निर्माण होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। और यही पेप्टिडोग्लाइकेन से क्या बनता है? आपकी जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति बनती है। तो देखिए कोशिका भित्ति के अंदर NAG और NAM किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए NAG, उसके बाद में NAM, फिर NAG, फिर NAM। तो इस तरीके से एक के बाद में एक व्यवस्थित होते हैं और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहते हैं। तो NAG और NAM के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन रहा है। इसी तरीके से NAM और NAM, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के दो अणु जो हैं ये भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो ग्लाइकेन और पेप्टाइड के मिलने से क्या बन रहा है? आपका पेप्टिडोग्लाइकेन बन रहा है। तो जैसे यहां पर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के बीच में क्या बन रहा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन रहा है। उसी तरीके से NAM और NAM के बीच में भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। देखिए ग्लाइकोसाइड बॉन्ड अपन ने समझ लिया है, अब अपन समझेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पे जो आपका एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है, यहां पर 4 एमिनो एसिड और पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? L एलेनिन, D ग्लूटामिक एसिड, L लाइसिन और D एलेनिन। ठीक है, यहां पर देखो जो दो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड मिलेंगे आपस में तो वो किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं? तो यहां से जो L लाइसिन है ये D एलेनिन के साथ में जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा? L लाइसिन D एलेनिन के साथ में जुड़ेगा। अब दो तरह के जीवाणु होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना, जहां हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव के बारे में, वहां पर तो क्या होगा कि जो L लाइसिन है ये किसके साथ में जुड़ेगा? D एलेनिन के साथ में जुड़ेगा। और किस तरीके से जुड़ेगा? यहां पर 5 अणु ग्लाइसिन के आएंगे। कितने अणु आएंगे? 5 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल्स किसके आएंगे? ग्लाइसिन के आएंगे। और ये किसको किससे जोड़ देंगे? L लाइसिन को D एलेनिन से जोड़ देंगे। वही बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये L लाइसिन की जगह पे क्या होता है? डाई एमिनो पिलेमिक एसिड। और यही वाला किसके साथ जुड़ेगा? D एलेनिन के साथ में जुड़ेगा। और वहां पर 5 अणु ग्लाइसिन के भी नहीं होंगे, ये सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग होती है इसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड ब्रिज कहते हैं। वहीं आप पाओगे कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनके अंदर एक एसिड और पाया जाता है जो कि ऊर्ध्वाधर रूप में होता है। कुछ इस तरीके से उपस्थित होता है। इसका क्या काम है? दृढ़ता प्रदान करना, क्योंकि ये इन तीनों को बांध के रख रहा है। इस वाले एसिड को क्या बोलते हैं? इस वाले एसिड को क्या बोलते हैं? थिकोइक एसिड बोलते हैं। और इसका काम क्या है?
कोशिका भित्ति को दृढ़ता प्रदान करना। लेकिन यह सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में नहीं होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनके अंदर 90% पार्ट, किसका 90% पार्ट, आपके सेल एनवेलप का 90% पार्ट जो है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ये आप कह सकते हो कि कोशिका भित्ति द्वारा घेरा जाता है। वहीं अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो वहां पर ना तो थिकोइक एसिड होता है और साथ ही में सिर्फ 10% पार्ट ही जो है वो कोशिका भित्ति के द्वारा घेरा जाता है। अर्थात ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मोटी होती है बजाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन किसका होता है, सेल वॉल का होता है। कितना होता है ये, 90%। वहीं आप बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में तो 10% पोर्शन किसका होता है, कोशिका भित्ति का होता है। अर्थात इनकी कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती है। वहीं बात करें तो यहां पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति के अलावा एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। ठीक है, ये वाला स्पेस ग्राम पॉजिटिव में भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये बहुत ज्यादा होता है और इसके अंदर कई तरह की प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं। कुछ इस तरीके की संरचना होती है बैक्टीरियल सेल की, सेल वॉल और ग्लाइकोकेलिक्स की। अब इसके आगे अपन जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।